Hello friends, good afternoon everyone. I am Madhvi, your English educator. Yesterday बेटा हम लोगों ने ये जो कीपिंग क्वाइट पोम है इसके बारे में पढ़ा था। इसकी 14 लाइन्स हम लोगों ने कल रीड की थी, ओके। और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने किया हुआ था। इन 14 लाइन्स में क्या था कि जो पोएट है वो हमको बता रहे हैं कि हमें 12 तक काउंट करना है ना। जिसकी सेंट्रल थीम है क्या है। अगर आप लोगों ने इसको मेरे वीडियो को देखा होगा तो मैंने इसमें बताया था कि व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ कीपिंग क्वाइट, है ना। तो जो सेंट्रल थीम है कीपिंग क्वाइट की वो क्या है, वो है साइलेंस, पीस एंड सेल्फ एग्जामिनेशन इन ह्यूमन लाइफ। बेटा देखो, आपको जो थीम है, सारे जितने भी चैप्टर्स हैं, जितनी भी पोम्स हैं हमारी, उनकी जो थीम्स है उसको एक बार आप ज़रूर से ज़रूर प्रिपेयर करना, ठीक है। तो कीपिंग क्वाइट की मैं फिर से थीम बता रही हूँ। इसकी थीम है साइलेंस, पीस एंड सेल्फ एग्जामिनेशन इन ह्यूमन लाइफ। ओके, रिपीट अगेन, साइलेंस, पीस एंड सेल्फ एग्जामिनेशन इन ह्यूमन लाइफ। ओके बेटा, तो जो कीपिंग क्वाइट की जो थीम थी मैंने आपको बताई कि इसमें साइलेंस को बोला गया है, ठीक है, पीस के लिए बोला गया है, और इंट्रोस्पेक्शन, जो सेल्फ एग्जामिनेशन है ना बेटा, उसका पर्टिकुलर वर्ड है हमारा इंट्रोस्पेक्शन इन ह्यूमन लाइफ, ठीक है। यही इसकी मेन थीम है। तो इसे हम इस पर हमको क्या करना है, एम्फसाइज करना है, इसमें हमें जोर देना है, ठीक है। चलो, तो ये हम लोगों ने कल रीड की थी। ये सारी लाइंस जो हमारी दिख रही हैं, जो सारी लाइंस हम लोग कल पढ़ चुके थे, ठीक है। अब हम आपको जो नेक्स्ट हमारा जो है, जो अगली लाइंस है, उनके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। ओके, लेट अस कंटिन्यू। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स। अब यहाँ पे ग्रीन वार्स, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, ठीक है, वे लोग जो ग्रीन वार्स के लिए प्रिपेयर हैं, ठीक है, जो हमारे ग्रीन वार्स के लिए प्रिपेयर हैं। यहाँ पे ग्रीन वार्स का मतलब बताओ बेटा, अगर आपको आ रहा है तो प्लीज़ बताइए मुझे, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ ग्रीन वार। ग्रीन वार का मतलब क्या होता है, ग्रीन वार से क्या मीन्स है। वार मतलब तो क्या होता है, युद्ध होता है ना। जो हम लोग जरूरत है ना कि वो जो बॉर्डर पर ही जाकर के हम लोग युद्ध करते, वही युद्ध होता है, नहीं। यहाँ पे जो ग्रीन वार है इसका मतलब होता है द पीपल who spoiled the green wealth of the nature by deforestation or mining or fishing in the deep seas। समझ आ रहा है। ग्रीन वार का मीन्स क्या हुआ, जो लोग क्या कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, है ना, जो पेड़ों को काट रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, है ना। और जो लोग जो है सीज में जा करके जो जहाँ पर फिश हैं तो उनको जो है मार रहे हैं, चाहे फूड के लिए हो, चाहे अपनी लिवलीहुड के लिए हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं बेटा, जितना भी जो लोग हैं, जो इन्वायरमेंटल, जो हमारा इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो सारा किस में इंक्लूड हो जाता है बेटा, ग्रीन वार्स में हो जाता है, ठीक है। एंड वार विद गैस, वार विद फायर। एक तो ग्रीन वार हो गया, यहाँ पे दो वार बताया गया ना, एक तो ग्रीन वार हो गया और दूसरा वार क्या हो गया, गैस और फायर का। तो गैस से रिलेट करता है जो केमिकल्स वेपन्स यूज होते हैं, जैसे एटम बम हो गए, है ना, जितने भी बॉम्ब्स होते हैं वो सारे, ठीक है, केमिकल से जितने भी हमारे वेपन्स बनते हैं, है ना, वॉर के लिए वो होते हैं। फायर तो आप भी जान रहे हो, जैसे गन हो गई, है ना, ये सारी चीज़ें। तो जो सोल्जर्स हमारे यूज़ करते हैं जितने भी वेपन्स, वो दूसरा वार है जो कि सोल्जर्स के द्वारा किया जाता है। जो पहला वार है जो कि हमारे ह्यूमन बींग्स के द्वारा किया जाता है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन करके, माइनिंग करके, फिशिंग करके, ठीक है। सेकंड वाला क्या है, द सोल्जर्स हु यूज वेपन टू किल फेलो ह्यूमन, ठीक है, नीड सम टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट इनटू द कंसिक्वेंसेस ऑफ देयर एक्शंस। समझ आया इतनी बात, नहीं आया। देखो, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर, वे लोग जो कि ग्रीन वॉर की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो पेड़ों की काटने की तैयारी कर रहे हैं, माइनिंग करने की तैयारी कर रहे हैं, फिशिंग करने की तैयारी कर रहे हैं, और या फिर वे लोग जैसे जो हमारे कहाँ पर हैं, जो हमारे बॉर्डर पर है, जो हमारे अलग अलग तरह के सोल्जर्स हैं,
जैसे कि अलग तरह का मतलब बीएसएफ पर है, कोई हमारा पुलिस में है, कोई इस तरह के जो जितने भी सोल्जर्स हैं, सैनिक है ना, जो गैस का यूज़ करके जो बॉम्ब्स वगैरह हैं, जो गन्स वगैरह हैं, है ना, जो वॉर विद गैस हो रहा है, जो वॉर विद मतलब फायर्स हो रहा है, ठीक है, इनसे जो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे सोल्जर्स जो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, मतलब जीत तो जाते हैं, है ना, इनकी विजय तो हो जाती है, जीत तो जाते हैं, विक्ट्री तो ले लेते हैं, यानी कि हमने पेड़ काटा, मकान बनवा लिया, हम लोग भाई विक्टोरियस हो गए क्योंकि हमारा घर बन गया वहाँ पे कट के, लेकिन हमें आगे का उसका क्या रिजल्ट होगा इसके बारे में भी सोचना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने अभी कोई भी हमारा मान लीजिए यहाँ पर कोई भी बैटल हो रहा है, कोई भी वॉर हो रहा है, उस वॉर में बहुत सारे सोल्जर्स हमारे फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, उनमें से बहुत लोगों को क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, है ना, इसके बाद का जो उनका जो रिजल्ट आता है, उनके घर वाले पर क्या बीतती है ना, उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए क्या कितना ज़्यादा जो है सैड एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विक्ट्री तो मिलती है, लेकिन उस युद्ध को, है ना, जीतने के जश्न कोई मनाने वाला नहीं होता है, कि जिसने भाई जो भाई वहाँ पे था, यानी कि जो युद्ध में मर गया है तो वो तो मर ही गया है ना, उसकी डेथ तो हो गई ना वहाँ पे, ठीक है, लेकिन अब उसको जो सेलिब्रेट करेगा तो वो दूसरे ही कोई करेंगे ना, वो तो नहीं है ना उसे सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये होता है कि विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, कि जीत तो हो रही है ना, लेकिन जीत का जश्न मनाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। एंड वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन शेड डूइंग नथिंग। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इन सभी लोगों को नए कपड़े पहनने चाहिए। अब बेटा नए कपड़े का मतलब यहाँ पे क्या होता है, नए कपड़े मतलब वाइट क्लॉथ्स पहन लो, नए कपड़े पहन लो, ऐसा नहीं मतलब है। क्लीन क्लॉथ्स का मतलब होता है न्यू बिगनिंग। क्लीन क्लॉथ्स का मतलब क्या होता है बेटा, न्यू बिगनिंग। समझ आ रहा है इतनी बात आपको, कि उन्हें क्या करना चाहिए, हम उनको ही वॉन्ट्स देम टू पुट ऑन न्यू क्लॉथ्स, है ना, नए कपड़े पहनना, यानी कि न्यू बिगनिंग करना। जो पोएट है वो क्या पोएट क्या कह रहे हैं कि उन्हें न्यू कपड़े पहनने चाहिए। नए कपड़े पहनने का मतलब उन्हें नई शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है। और नई शुरुआत करके क्या करना चाहिए, अडॉप्ट अ न्यू अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ एंड टू रियलाइज दैट किलिंग सो मेनी पीपल इज नॉट अ विक्ट्री। मतलब कि अगर हमें क्या कर रहे हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं कि लोगों को मार रहे हैं, है ना, उनके मारने के बाद में हम लोग जीत रहे हैं, तो इट इज़ नॉट द मीन्स ऑफ अ विक्ट्री। ये जीतने का कोई मीन्स नहीं है इसका मतलब, ठीक है। हमारी जीत तो तब होती है जब हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, अबाउट विद दियर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग, कि जब हम लोग कंधे से कंधा मिला करके हमारे अंदर ब्रदरहुड की फीलिंग्स होती है, तब हमारी एक नई शुरुआत होती है और नई जीत होती है। बेटा इतनी बात क्लियर हो रही है ना आपको, चलो ठीक है, ओके। एंड वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विथ टोटल इन एक्टिविटी। अब बेटा यहाँ पर देख लो, यहाँ पे टोटल इन एक्टिविटी के बारे में पोएट क्या कह रहा है, पोएट कह रहे हैं कि भाई टोटल इन एक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि सारे काम बंद कर दो, बिल्कुल डेथ लाइक हो जाओ, ऐसा नहीं है। ही डज नॉट वांट अस टू स्टॉप आवर वर्क बट टू टेक सम टाइम एंड एनालाइज द रिजल्ट ऑफ आवर डीड्स। पोएट क्या कह रहा है कि मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि तुम भाई कंफ्यूज हो जाओ कि नहीं डेथ लाइक साइलेंट होना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पोएट क्या कह रहा है, पोएट कहता है कि मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि क्या करो तुम, कि थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाओ, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए, और एनालाइज करो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ आवर डीड्स, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ आवर वर्क। जो काम हम लोग कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या जा रहा है, उसके बारे में अपना थोड़ा सा सोचो, ठीक है। एंड लाइफ इज व्हाट इज इट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, ठीक है। पोएट क्या कह रहा है, पोएट कहता है कि भाई देखो, द पोएट आस्क एवरीवन टू स्टॉप दोज एक्टिविटीज विच आर डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, है ना। टुडे ऑल द ह्यूमन बींग्स आर मेकिंग मनी बाय डैमेजिंग द इन्वायरमेंट विद देयर एक्टिविटीज, ठीक है। वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई हम वो नहीं चाह रहे हैं कि तुम डेथ लाइक साइलेंट हो जाओ, है ना, कि तुम बिल्कुल आई वॉन्ट नो ट्रक। नो ट्रक का मतलब क्या होता है भाई, नो ट्रक का मतलब क्या होता है, टू रिफ्यूज टू एसोसिएट और डील विद, टू रिफ्यूज टू टॉलरेट सम थिंग्स। मतलब क्या हुआ कि
मृत्यु से मेरा कोई संबंध नहीं है यहाँ पे कि मैं चाह रहा हूँ कि नहीं नहीं सब लोग मतलब मृत समान बन जाओ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जो जीवन है उसको जियो, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा क्या करो, अपने जो काम है जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में भी थोड़ा सा विचार करो कि हमारे ऐसा करने से उसका आगे का जो कंसिक्वेंसेस होंगे, उसके आगे से के जो रिजल्ट होंगे वो क्या रिजल्ट होंगे। समझ आ रहा है बेटा, ठीक है। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे द पोएट डज नॉट वांट्स अस टू स्टॉप आवर वर्क्स बट टू टेक सम टाइम and analyze the result of our deeds. The poet asks everyone to stop those activities which are damaging the environment. Today, all the human beings are making money by damaging the environment with their activities such as mining, deforestation, letting the chemical waste into the rivers. The poet asks us not to do so. He also requests people not to involve in wars as there is no benefit to achieving such victory in which no one is left alive. He says so because wars and environment damage will lead to no life on the earth. Rather, he wants people to adopt a new approach towards life and mankind. He says that you should treat your enemy like brothers and promote peace and हारमोनी इन द वर्ल्ड। समझ आया बेटा कि जो पोएट है वो हमसे नहीं कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, पूरी तरह से जो है डेथ लाइक नहीं बनना है, ठीक है। हमें पूरी तरह से अपने वर्क को स्टॉप नहीं करना है, हमें केवल कुछ समय के लिए अपने वर्क को पॉज करना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है। क्योंकि जो युद्ध होते हैं, जो वॉर्स होते हैं, दे कैन नॉट गिव अस एनीथिंग, वो हमें कुछ नहीं देते हैं। इंस्टेड ऑफ, उसके अलावा हमें क्या करना है, उनके बदले में हमें अपने एनिमी को भी क्या करना है, अपने ब्रदर की तरह समझना है, ठीक है। और उनको क्या करना है, प्रमोट पीस एंड हारमोनी इन द वर्ल्ड, जिससे कि क्या होगा, इस संसार में भी क्या होगा, प्रमोशन होगा। किस चीज़ का प्रमोशन होगा, हारमोनी का, पीस का, ठीक है। ओके, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. देखो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, सिंगल माइंडेड। सिंगल माइंडेड मतलब होता है डिटरमाइंड, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, ट्रक का मतलब होता है टू स्टॉप ऑल द एक्टिविटीज, ठीक है, और रिलेटेड विद और डील विद, टू रिफ्यूज टू टॉलरेट समथिंग, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, इसका मीन सिंगल माइंडेड का मतलब होता है डिटरमाइंड, है ना। सिंगल माइंडेड मतलब डिटरमाइंड। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम लोग इतने सिंगल माइंडेड नहीं है, ठीक है, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग। देखो अभी इसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि यह जो हमारे अर्थ में एवरी पर्सन हैज़ हिज गोल, सारे लोगों के पास में पर्टिकुलर उसका एक गोल होता है ना, उसका पर्टिकुलर एक एम होता है टू कंप्लीट इट, है ना। और जिसको कंप्लीट करने के लिए, और उसको करने के लिए वो क्या करता है, दिन रात जुटा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम इतना अपने जो वर्क के लिए इंडस्ट्री जो काम नहीं कर रहे होते हैं ना, ऑल ह्यूमन बीइंग वर्क्स इंडलेसली विद द एम ऑफ कंप्लीटिंग ऑल देयर टास्क, है ना। मतलब काम करता ही रहता है, इंडलेसली काम करता रहता है अपने एम को, अपने वर्क को, अपने गोल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। एंड दे आर ड्राइवन बाय द टारगेट ऑफ सर्वाइवल एंड थ्रेट ऑफ डेथ। अब उसका क्या होता है, मतलब अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, ठीक है, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस। फिर से समझ लो इसको एक बार, ठीक है। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ऑल ह्यूमन बींग्स वर्क इंडलेसली, ठीक है, विद द एम ऑफ कंप्लीटिंग ऑल देयर टास्क। इतनी बात तो समझ आ रही होगी आपको, ठीक है। ऑल ह्यूमन बींग्स वर इंगेज विद देयर वर्क टू कंप्लीट देयर गोल्स, ठीक है। सारे जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं, हम सब लोग मिलके हम अपने गोल को, जो हमारा टारगेट होता है, उसको कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, दे आर ड्राइवन बाय द टारगेट ऑफ सर्वाइवल, ठीक है, दे आर ड्राइवन बाय द टारगेट ऑफ सर्वाइवल एंड थ्रेट ऑफ द डेथ। और वो क्या करते हैं, ठीक है, वो एक टारगेट होता है उनका, ठीक है,
किस चीज़ का टारगेट होता है कि दे आर ड्राइवन बाय द टारगेट। टारगेट समझ आ रहा है ना कि हमें जो टारगेट है उसके लिए वो कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। और एंड फॉर वंस, और एक बार के लिए ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है, फॉर वंस कुड डू नथिंग परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, अगर वो एक कुछ समय के लिए क्या कर देते हैं, पूरी तरह से साइलेंट हो जाते हैं ना, पूरी तरह से शांत हो जाते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं, तो शायद ऐसा होगा कि एक बहुत बड़ा सन्नाटा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्या होगा, साइलेंस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं। एंड कहते हैं इफ़ दे पॉज फॉर अ वाइल, अगर वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं, ठीक है, दे कैन एप्रिसिएट दियर अचीवमेंट्स, और वो क्या कर सकते हैं, अपने जो अचीवमेंट्स हैं, अपनी चीज़ें हैं, है ना, उनको क्या कर सकते हैं, उनको इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, उनको सोच सकते हैं, और शायद ये सोचने के बाद में वो क्या हो सके, खुश भी हो जाए। ठीक है, एंड माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड थ्रेटिंग आवर सेल्फ विद द डेथ। वो मैंने भी आपको ऊपर लाइन एक्सप्लेन की थी, सेम वही मीन्स है इसका, कि अगर वो कुछ समय के लिए कुछ नहीं करते हैं, बहुत शांत हो जाते हैं, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, शायद वो अपने दुख को दूर कर सकें, अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, खुशियाँ ला सकते हैं, और ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, और वो जब तक वो एक दूसरे से बातें करेंगे, है ना, क्योंकि बात करने से बात बढ़ती है, बात बढ़ती है मतलब कि कुछ ना कुछ तो इंटरप्शंस होते ही रहते हैं, है ना, वो अपने बारे में नहीं सोच पाते, तो अगर वो अपने लिए टाइम निकालेंगे, अपने लिए खुद के लिए निकालेंगे, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे, तो शायद वो अपने लिए सोचेंगे और खुश हो जाएंगे, और हो सकता है कि वो जो डर होता है उनका डेथ का, ठीक है, वो भी उनसे क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, उनको जो मृत्यु का डर है, जो उनका डेथ का डर है, शायद वो भी उनसे दूर हो जाए। ठीक है, समझ आ रहा है ना बेटा? ओके, चलो नेक्स्ट हमारी लाइन, लास्ट लाइन बच रही है, देखो, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, ठीक है, शायद ये जो अर्थ है वो हमें सिखा सकती है, क्या सिखा सकती है, द अर्थ कैन टीच अस कामनेस, जो धरती है उनमें क्या सिखा सकती है, शांति सिखा सकती है ना, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर कितना कुछ होता है, कितना कुछ होता है, बट फिर भी जो अर्थ है वो कहीं भी दिखती नहीं है, कहीं भी वो थोड़ा सा भी उसका ऐसा नहीं होता कि नहीं नहीं ऐसा क्यों हुआ है, नहीं। और उसके ऊपर अभी हम लोग देखते हैं कि विंटर सीजन आता है ना, सारे जितने भी लीव्स होते हैं विदर्ड होते हैं, ड्राई हो जाते हैं, है ना, लेक्स होती है जो क्या फ्रीज हो जाती है, रिवर्स फ्रीज हो जाती हैं, है ना, पत्तियाँ क्या होती हैं, जब बहुत सारे हम लोग देखते हैं ना लीव्स, हम अगर तुलसी का भी पेड़ लगाते हैं छत पे, तो वो फॉग के कारण क्या होता है, सूख जाता है, बिल्कुल ब्लैक पड़ जाती है उसकी लीव्स, है ना, तो हम लोग अर्थ भी मुझे बहुत, हम लोगों को बहुत कुछ सिखा सकती है। ठीक है, देखो विंटर सीजन में लेक्स, रिवर्स जैसे सब फ्रीज होती हैं, ठीक है, जो डेज होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, छोटे छोटे दिन होने लगते हैं, नाइट्स हमारी जो है लॉन्ग हो जाती हैं, है ना, हम लोग बहुत, और जो फ्लावर्स होते हैं वो भी कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, है ना, तो ऐसी चीज़ें मतलब फिर, लेकिन फिर भी जो अर्थ होती है ना, वो ऐसा नहीं करती है कि नहीं वो डर जाए, है ना, तो वो होता क्या है, क्या होता है कि लेटर प्रूव्स टू अलाइव, देखो, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी जो है हमको सिखा सकती है, क्या सिखा सकती है, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब सारी चीज़ें पूरी ऐसी हो जाती है कि बिल्कुल डेथ की तरह हो जाती है, डेड हो जाती है, मृत समान दिखाई पड़ती है ना, पत्तियां मुरझा जाती हैं, पेड़ सूख जाते हैं, बड़े बड़े अगर पेड़ों की पत्तियों को देखोगे वो भी गिर जाते हैं, है ना, कुछ टाइम के लिए जब अगर विंटर सीजन आता है तो नदियां भी जम जाती हैं, लेकिन फिर हम क्या देखते हैं, उसके बाद हमारा कौन सा सीजन आता है, स्प्रिंग सीजन आता है, और स्प्रिंग सीजन में हम देखेंगे कि पेड़ों में नई नई पत्तियां आ जाती हैं, है ना, सारी नई शुरुआत हो जाती है। ठीक है, फ्लावर्स भी ब्लूम करने लगते हैं, प्लांट्स में न्यू लीव्स हो जाती हैं, विंड में भी ब्रीजनेस आ जाती है ना, तो ये सब कुछ नया नया दिखाई पड़ने लगता है। आफ्टर डैट फिर क्या होता है, समर आता है, समर में जैसे पहले दिन छोटे छोटे हो रहे थे, और समर में क्या होता है, डेज बड़े हो जाते हैं, है ना, जैसे पहले धूप नहीं मिल रही होती है, यहाँ पे भी सन रेजेस आती हैं, धूप होती है ना, दिन अच्छा होता है। ठीक है, तो ऐसे करके जो लाइफ है, जो अर्थ है, जैसे हमारी लाइफ में भी कभी हमारे लाइफ में
कुछ अच्छा होता है, कभी कुछ खराब होता है, अप्स डाउन होते रहते हैं। तो इस तरह से अर्थ में भी अप्स डाउन होते हैं, लेकिन वो अपनी होप नहीं छोड़ती है, और एज द चेंजमेंट ऑफ द सीजन, ठीक है, वो फिर से क्या हो जाती है, रिन्यू हो जाती है, ठीक है। वैसे ही हमें भी अपने आप को क्या करना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है ना। हमें भी अपने आप को थोड़ी देर के लिए शांत रखना है, और शांत करके हमें अपने कार्यों के बारे में सोचना है, व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है, एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ आवर डीड्स, कि हम लोग क्या कर रहे हैं और उसके काम करने का रिजल्ट क्या है। अब यहाँ पे जो लास्ट लाइन है, पोएट कहता है नाउ, अब आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा, है ना। 12 तक गिनने के बाद में एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, कि अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि व्हाट यू हैव टू डू, कि आपको करना क्या है, काम रहना है, शांत रहना है, ठीक है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, अपने बारे में सोचना है, ठीक है। तो अब आप क्या करो कि मैं जो है 12 तक गिनूंगा, मैं 12 तक काउंट करूंगा, और अब आप सब लोग क्या करो, कीप क्वाइट, सारे लोग शांत हो जाओ, और उसके बाद जब आप लोग शांत हो जाओगे तो मैं क्या करूंगा, मैं चला जाऊंगा, ठीक है बेटा। इतनी सारी ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। ओके चलो बेटा, हम लोग इसमें देख लेते हैं कि व्हाट इज लिटरेरी डिवाइसेस इज यूज्ड इन दिस पोम। इस चैप्टर में, इस पोम में कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस का यूज किया गया है। बेटा देखो, जो हमारी फर्स्ट लाइन है वी विल, हम एलिट्रेशन है इसमें, ठीक है। जो पहली वाली जो लाइन है हमारी वी विल, एलिट्रेशन का मतलब बताओ भाई क्या होता है, द रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट लेटर। एलिट्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार, है ना, अनुप्रास अलंकार, है ना, हिंदी में इसको अनुप्रास अलंकार बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एलिट्रेशन, ठीक है। जहाँ पर हमारा जो सेम लेटर का, कॉन्सोनेंट लेटर का रिपीटेशन होता है, वहाँ पे एलिट्रेशन होता है। डब्ल्यू यहाँ पर है, डब्ल्यू यहाँ पर है, ठीक है, एलिट्रेशन है। ऐसे भी आप और भी ढूंढ सकते हो, अभी आपको मिलेगा, जैसे कि अभी देखो वी वुड, डब्ल्यू है यहाँ पर, ये भी डब्ल्यू है ना, यहाँ पे एलिट्रेशन है। यहाँ पे देखो लास्ट में हिज हर्ट हैंड, यहाँ पे देखो एच का रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन। वेरी गुड बेटा। देखो दूसरा लिटरेरी डिवाइस है यहाँ पे रिपीटेशन, रिपीटेशन देखो रिपीटेशन कहाँ पर है, जब रिपीटेशन का मतलब क्या होता है बताइए। अच्छा, रिपीटेशन का मतलब होता है द recurrence ऑफ अ वर्ड और फ्रेज टू क्रिएट emphasize फ्रॉम द पोम, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे कहाँ पर है बताओ भाई, देखो विदाउट वर्ड है, ये एक ये विदाउट वर्ड है, 2 बार विदाउट का यूज किया गया ना, एक ही वर्ड को 2 बार रिपीट किया गया है, इसके लिए यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ, यस रिपीटेशन, ठीक है। रिपीटेशन के बाद में कौन सा है, एंटीथीसिस। रिपीटेशन का बाद कौन सा है, रिपीटेशन के बाद कौन सा है, ये वाला देखो, ये इसमें देखो पहली वाली लाइन में एंटीथीसिस। देखो वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, जहाँ पर अपोजिट आइडियाज होते हैं, कॉन्ट्रास्ट ऑफ द आइडियाज या फिर अपोजिशन ऑफ द आइडियाज, ठीक है। जहाँ पे अपोजिट वर्ड्स का, जहाँ पे हमारे जो विचार होते हैं ना, देखो एक तो हमारा अपोस्ट्रोफी होता है, सॉरी अपोस्ट्रोफी नहीं होता है, एंटीथीसिस होता है, और दूसरा होता है ऑक्सीमोरोन होता है, ठीक है। ऑक्सीमोरोन में भी अपोजिट वर्ड्स गिवन होते हैं, उसमें अपोजिट वर्ड्स होते हैं। ऑक्सीमोरोन जो फिगर ऑफ स्पीच होता है उसमें अपोजिट वर्ड्स होते हैं, ठीक है। और एंटीथीसिस होता है, एंटीथीसिस में अपोजिट आइडियाज होते हैं, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों का मतलब विरोधाभास होता है, ठीक है, दोनों का मतलब विरोधाभास होता है, लेकिन दोनों का जो वो है मीन्स दोनों का जो उसमें हमें क्या करना है, अपोजिट वर्ड का यूज़ करना है, और इसमें क्या करना है, अपोजिट आइडियाज़ का यूज़ करना है। देखो यहाँ पे नाउ वी विल काउंट टू 12, हम लोग क्या करेंगे 12 तक गिनेंगे, वी विल ऑल कीप स्टिल, हम सारे लोग क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक तरफ तो वो क्या कह रहा है, साइलेंट को मोटिवेट कर रहा है कि हम लोग को पीस रखना है, साइलेंट रखना है, चुप रहना है ना, लेकिन ऊपर क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है ना, वहाँ पे बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एंटीथीसिस फिगर ऑफ स्पीच हो गया, ठीक है बेटा। ओके
अब देखो यहाँ पे भी अलिट्रेशन है, ये देखो एस और एस, सडन स्ट्रेंजनेस, एस एस का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। ओके बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोम. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, यू कैन कमेंट मी. ओके, यू कैन कमेंट मी, आई विल रिजॉल्व योर डाउट्स. ओके, जो भी आपके अगर आपको लगता है कि इस पोम में कुछ भी आपको ऐसा है नहीं समझ आ रहा है, कोई लाइन नहीं समझ आई होगी, या आपको कुछ भी ऐसा लगता है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा. मैं आपको ज़रूर से ज़रूर इसको बताऊंगी, इसको एक्सप्लेन करूंगी. और इस पोम के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसका भी मैं एक शॉर्ट वीडियो बना कर डाल दूंगी, इसको डिस्कस करूंगी. वो ज़रूर आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए उसमें से एक दो क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, ठीक है. ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.